हाय एवरीवन। फाइनली नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपका स्कोर कितना बना, आपका रैंक कितना हुआ, क्या आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। तो सारी क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो में है, एंड तक ज़रूर देखना। बाकी आप लोगों को पता है कि इस बार रीनीट हुआ था। सबसे पहले मैं अपने उस एग्ज़ाम के बारे में बात करता हूँ जो 3 मई को हुआ था, नीट वाला। तो भाई वो एग्ज़ाम अच्छा गया था मेरा, और उस एग्ज़ाम में मेरा जो स्कोर बना था वो बना था 585। ठीक है। फिर उसके बाद पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो भाई इससे थोड़ा सा और अच्छा स्कोर करने का मौका मिलेगा। उसके बाद ये रहा हमारा रीनीट का पेपर। मेरा टेस्ट बुकलेट 50 नंबर था, और आपको लेवल तो पता चल ही गया होगा कि फ़िज़िक्स केमिस्ट्री हार्ड था और बायो इजी था। ठीक है। बाकी यहाँ मैं स्कोर बताने आया हूँ, तो टू द पॉइंट सीधे बात करते हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारा चीज़ आपको पता है कि क्या लेवल था, क्या हुआ नहीं हुआ। तो भाई देखो, रीनीट में रिज़ल्ट आने से पहले मेरा स्कोर बॉर्डर लाइन पे था और मुझे लगता था कि मुझे जीएमसी मिल जाएगा। पर रिज़ल्ट आने के बाद थोड़ी सी कट ऑफ ऊपर गई, और आप सबको पता है कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड से जो यूट्यूब पे बता रहे थे, जो भी प्रेडिक्शंस थे, उससे बहुत ऊपर गई। 10 से 15 नंबर ऊपर गई, जिसकी वजह से शायद इस बार मेरा सिलेक्शन रुक जाए। बाकी लोगों की तरह मैं ऐसे राउंड फिगर में नहीं बताऊंगा, मैं टू द प्रिसाइज बता रहा हूँ कि मेरा रैंक जो है वो कुछ ये बन रहा है 47617 और 47,617। बाकी स्कोर मेरा 530s में है, टू द प्रिसाइज बोलूँ तो 538। देखो 538, बहुत लोग बोल रहे थे पहले कि 535 540 तक जाएगा आपका कट ऑफ, लेकिन रिज़ल्ट आने के बाद पता चला कि भाई 562 पे 30,000 रैंक के आसपास आ रहा है। तो यहाँ से 10-15 या फिर बोल सकते हैं 20 नंबर कम रह गए हमारे। पर अफसोस इस बात का है ना कि बहुत नज़दीक आके रह गया इस बार। आप बोलोगे यार बहुत नज़दीक कहाँ, 20 नंबर का फ़ैसला है, लोगों का 1 नंबर से नहीं होता है, 1-2 नंबर से नहीं होता है। मैं बोलूँगा भाई देखो, 20 नंबर ठीक है फ़ासला बहुत है, पर मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। मेरे सिली मिस्टेक्स इतने 5-6 हुए हैं ना कि अगर मैं वो सिली मिस्टेक कर लेता तो मेरी अलग लाइफ होती। और मैं सिली मिस्टेक कर लिया हूँ तो अलग लाइफ है। तो मैं दिखाता हूँ आपको सिली मिस्टेक क्या है। भाई ये देखो, ये सवाल 174 का, मतलब ये देखो बहुत स्पीसीज़ आर हार्म्ड, इसका पता है सबको कंपटीशन होगा, ए का 3 होगा। तो ए का 3 है तो मैंने ए का 3, तो ये और ये तो हो ही नहीं सकता, ये दोनों मैंने कट कर दिया। बाकी पता नहीं मैं कैसे थर्ड नंबर फिर से मार्क कर दिया। तो ये एक बहुत सा सिली मिस्टेक है। ये सवाल अगर मुझे नींद में दोगे तो मैं सॉल्व कर दूंगा, पर पता नहीं अभी क्यों नहीं सॉल्व कर रहा है। एक ये सिली मिस्टेक हो गया। बाकी मैं दूसरा दिखा रहा हूँ। दूसरा है ये वाला, यहाँ पे प्लाज्मिड था, मैंने इसे प्लास्टिड समझ लिया था, क्योंकि वो ये शुरुआती सवाल है ना, 94-91 से चालू हुआ था यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था, मतलब बोल सकता हूँ नर्वस था, जिसकी वजह से ये मैंने मिस रीड कर लिया। तो ये 2 सवाल इधर हो गए। बाकी 1-2 सवाल और है जिसमें मैंने सिली मिस्टेक्स की है, जैसे कि ये नियोन है। तो नियोन में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमें पूरे इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने थे, पर मैं सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करके और बताया, तो वो गलत हो गया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ मेरा ही हुआ है, बहुत लोगों को होता है छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स, जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाते हैं। तो एट द एंड कहने का मतलब मेरा ये है कि आप साल भर मेहनत करो, कुछ भी करो, वो फ़र्क नहीं पड़ता, और उस दिन पे आपका माइंडसेट क्या है, आप किस तरीके से सिली मिस्टेक्स को बाय द वे करते हो, वो चीज़ें बहुत फ़र्क पड़ती है। जैसे ये सवाल है 40 नंबर वाला, मेरा सारा आंसर आ गया था। देखो इस 40 नंबर का मेरा आंसर 0.8 आया। देखो मैंने यहाँ से सॉल्व किया पूरा, और ये 0.8 आया मेरा आंसर। और 0.8 आया, पर ऑप्शन में 0.8 था ही नहीं। ऑप्शन में तो एक नज़दीक ऑप्शन में तो एक नज़दीक जो वैल्यू थी वो 1 थी, और आंसर 1 ही है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो मैंने यहाँ रूट टेन को 3 मान लिया था अप्रॉक्सीमेटली, जो थोड़ा सा वैल्यू कम है, क्योंकि 3.3 होना चाहिए। तो यहाँ से आंसर थोड़ी सी कम आ रही है, तो 0.8 से थोड़ा ज़्यादा, यानी कि 1 आंसर होना चाहिए। पर लंबा इतना कैलकुलेशन था ना यहाँ से लेके यहाँ तक, कि मैं भूल गया कि रूट 10 को मैंने 3 लिया हुआ है, 3.3 नहीं।
तो ये 1-2 सवाल जो मिस्टेक्स हुए ना, इसकी वजह से शायद इस बार मेरा सिलेक्शन रुक जाए, जो कि बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है भाई। बाकी बस यही बताना था इस वीडियो में। अब आगे देखता हूँ क्या करना है, ड्रॉप लेना है या फिर बीडीएस लेना है। पर मुझे अगर ड्रॉप लेना है तो मैं बहुत लेट कर चुका हूँ, 1 महीना ऐसे ही मैंने वेस्ट कर दिया भाई रिज़ल्ट में कि क्या रैंक रहता है। पर रैंक तो 47,000 इम्पॉसिबल है भाई एमबीबीएस मिलना इसमें। बाकी आपका स्कोर क्या रहा आप बताना, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, देखते आगे सीबीटी मोड लगने वाला है या क्या लेने वाला है। अगर ड्रॉप लेना है मुझे तो टेस्ट सीरीज वगैरह देखता हूँ कौन सा लूँगा, आपको भी बताऊँगा भाई। बाय।